वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम इरफानुल्लाह है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी तक हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप, लिस्ट, टपल चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आ रहा है वो है ऑपरेटर्स के। पाइथन के ऑपरेटर्स क्या है। इनफैक्ट हकीकत में बहुत से ऑपरेटर्स में अभी तक हमने यूज किए हैं, लेकिन आपको उसके बारे में आइडिया नहीं कि ये किस कैटेगरी का ऑपरेटर्स है, किस कैटेगरी का ये ऑपरेटर है, किस कैटेगरी का ये ऑपरेटर है। तो चल और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर्स हैं और उनको हमने किस तरह कैटेगराइज किया हुआ है। चलते हैं हम अपने आईडी की तरफ। और ऑपरेटर हमारे पास 5 तरह के होते हैं, जो सबसे मेन कैटेगरीज हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें हमारे पास आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, पावर। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर की, जिसमें हमारे पास इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू एंड सो ऑन। तीसरी हमारे पास आती है रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू। उसके बाद हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें हमारे पास एंड, और नॉट आता है। उसके बाद हमारा एक और कैटेगरी है यूनरी ऑपरेटर, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेटर है और वो है माइनस। माइनस को हमने यूनरी और अरिथमेटिक दोनों में काउंट करते हैं, लेकिन यूनरी में हम इसे क्यों काउंट करते हैं वो आगे जाके देख लेते हैं। लेट्स से हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 10, y ले लेते हैं इज इक्वल टू 5। सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास क्या कौन कौन से ऑपरेटर हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, पावर। तो स्टार्ट कर लेते हैं प्लस से। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं प्लस ऑपरेटर्स को। ऑपरेटर पे वीडियो बन रही तब हम दोबारा रिकॉल करने के लिए यूज कर रहे हैं। x माइनस वाई, माइनस ऑपरेटर यूज करेंगे यहाँ पे x माइनस। अब उसके बाद आता है हमारे पास मल्टीप्लाई ऑपरेटर। तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर भी हम यूज कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो का एक पार्ट है, हमने कवर करना है x मल्टीप्लाई बाय। तो हमारे पास रिजल्ट 50 आ गया, 10 5 50। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास डिवाइड ऑपरेटर। x को डिवाइड कर लेते हैं y पे, हमारे पास आंसर 2 आया है। अब अगर हमें कोई ऐसी सिनेरियो हो जिसमें हमें सिर्फ डिवीजन में हमारे पास सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x डिवाइड बाय डबल डिवाइड के साइन लगा के हमें सिर्फ इंटीजर पार्ट मिलता है। तो चेक कर लेते हैं, हमारे पास 2 आ गया। देखा दोस्तों, पिछले में हमारे पास डेसिमल वैल्यू आ रही थी और इसमें हमारे पास इंटीजर वैल्यू आई है। नेक्स्ट है हमारे पास पावर, कोई वैल्यू लेनी है 2 की पावर 2, इस तरह भी लिख सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास 2 की पावर 3 हो तो आपने 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना होगा। लेट से आपके पास 2 की पावर 5 हो तो आपने 2 को 5 दफा मल्टीप्लाई करना होगा। तो उसके लिए एक ऑपरेटर है, बहुत शॉर्ट सा, पाइथन ने इंट्रोड्यूस करवाया है। हम लिखते हैं 2 डबल पावर 5। तो ये बजाय मुझे एक लंबा स्टेटमेंट लिखने के बजाय मैं सिर्फ डबल स्टैक से ही काम चला के मेरे पास वो पावर वाला काम। अब अगर हम एंटर करते हैं तो मेरे पास 2 की पावर 5 की जो वैल्यू होगी वो ये शो कर देगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर में एक और ऑपरेटर हमारे पास है मॉडुलस। लेट्स से मेरे पास कोई ऐसा वेरिएबल है, दो ऐसे वेरिएबल है जो होल डिवीजन जिसकी नहीं होती, उसका कुछ रिमाइंडर पार्ट हमारे पास बचता है। अगर रिमाइंडर पार्ट चाहिए हो तो हम उसके लिए मॉडुलस ऑपरेटर यूज करेंगे। लेट्स से मैं अगर x में 1 ऐड कर लेता हूँ और उसको डिवाइड बाय, अब x की वैल्यू मेरे पास 10 है, लेकिन मैं लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू x प्लस 1। अब ये ऐड हो जाएगा। x की वैल्यू अगर हम चेक करें तो हमारे पास 11 आ गई है। अब मैंने इसको 5 पे डिवाइड करना है तो मेरे पास ये होल डिवीजन नहीं आएगी। तो मुझे इसका रिमाइंडर पार्ट चाहिए होगा, तो मैं क्या करूँगा, x मॉडुलस y लिखूंगा तो मुझे रिमाइंडर पार्ट ये दे देगा। तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ। असाइनमेंट ऑपरेटर भी अभी तक हमने बहुत दफा यूज किया हुआ है। अब मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 6। तो 6 जो राइट साइड पे है वो a को असाइन हो गया है, किस बिना पे, ये इक्वल टू के बिना पे। तो ये इक्वल टू ऑपरेटर हमारे पास वैल्यू असाइन करने के लिए होता है, इसलिए हम इसे असाइनमेंट ऑपरेटर भी कह सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास एक और ऑपरेटर है। लेट्स से मैं कहता हूं कि मैंने ए में 4 ऐड करना है, a इज इक्वल टू a प्लस 4। अब मुझे a में फिर से कोई वैल्यू ऐड करनी है। लेट्स से a इज इक्वल टू a प्लस 2। इस ऑपरेशन के लिए
एक शॉर्ट फॉर्म पाइथन यूज करता है जिससे हम इस सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। मैं ए की वैल्यू प्रिंट करता हूँ। ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 12। अगर मैं ए में दोबारा 2 ऐड करना चाहूँ तो मैं इसका शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ए प्लस इक्वल टू 2। अब ए को अगर प्रिंट करूं मैं तो ए की वैल्यू मेरे पास 14 आनी चाहिए। इस तरह माइनस के लिए पाइथन में एक शॉर्ट ऑपरेटर है, ए माइनस इज इक्वल टू 2। अब दोबारा अब इसने क्या किया, ए इज इक्वल टू ए माइनस 2। इस लंबे सेंटेंस के बजाय हमने सिंपल एक ऑपरेटर यूज किया तो उसने वो वाला काम हमें परफॉर्म करके दे देना है। अब ए की वैल्यू मेरे पास 12 दोबारा आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे ए से हमने 2 माइनस कर दिया है। अब ए की वैल्यू चेक करते हैं, हमारे पास 12 आ गई दोबारा से। हमारे पास और भी ऑपरेटर ए को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मैं वो कैसे लिखूंगा, ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 2। इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है ए मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 2। तो अब 12 मेरे पास क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जो ए की वैल्यू 12 है वो हमारे पास 24 हो गई होगी। चेक कर लेते हैं, ए की वैल्यू मेरे पास 24 आ गई है। अब मैंने ए को डिवाइड करना है 2 से और फिर असाइन करना है, तो एक लंबा सेंटेंस लिखने के बजाय मैं क्या लिखूंगा, ए डिवाइड बाय इज इक्वल टू 2। ए को प्रिंट करता हूं तो मेरे पास दोबारा ए की वैल्यू 12 आ गई होगी। इस तरह से हम ये ऑपरेटर्स यूज करते हैं। इन सारे ऑपरेटर्स को हम, क्योंकि ये असाइन भी कर रहा है और प्लस ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा है कोई ना कोई, तो हम इस सारे ऑपरेटर्स को हम असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में डाल लेते हैं। तीसरा हमारे पास आता है रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन को जाहिर करने के लिए जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं और उनको हमने एक कैटेगराइज किया हुआ कैटेगरी में डाला हुआ है, उस कैटेगरी का नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और डबल इक्वल टू हमारे पास ये ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ये ऑपरेटर हमें ट्रू और फॉल्स में वैल्यू दे रहा होता है। तो चलो चेक कर लेते हैं। लेट से मेरे पास दो वैल्यूज हैं, कोई दो वेरिएबल हैं, उसको मैं असाइन कर देता हूँ। लेट से मेरे पास एक है, ए ही ले लेते हैं। ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 12। अब मैं लिख लेता कोई और वेरिएबल ले लेता हूँ बी, उसमें भी 12 ले लेता हूँ। बी की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, बी भी हमारे पास 12 है। अब मैं यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर यूज करूंगा। मैं एक लिख रहा हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या ये ट्रू है? नहीं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल है। तो अब यहाँ पे मुझे ये फॉल्स देगा। ऑपरेटर लिखता हूँ ए इज लेस देन बी, ये इक्वल, ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं है, तो ये तब भी फॉल्स देगा। अब मैं बी में 1 ऐड कर लेता हूँ, फिर चेक कर लेता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या ए से बी से बड़ा है? नहीं, छोटा है, तो ये हमें फिर फॉल्स देगा। अब मैं चेक करता हूँ ए इज लेस देन बी, तो ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ए में हमारे पास 13 है और ए में हमारे पास 12 है और बी में हमारे पास 13 है, तो ये अब मुझे ट्रू दे देगा। ग्रेटर देन और लेस देन इस तरह काम करता है। अब हमारे पास इसमें एक और ऑपरेटर है इक्वल टू, उसको हमने कैसे यूज करना है, इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं। ए हमारे पास क्या है, लेस देन बी है, बी से मैंने 1 माइनस करना है ताकि ये दोनों इक्वल आ जाएं, फिर हम इसको यूज कर सके। अब चेक कर लेते हैं कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब आप लोगों के ख्याल में इसकी क्या वैल्यू आनी चाहिए? जवाब इसका ये है कि इसकी वैल्यू हमारे पास ट्रू होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने दो कंडीशन दिए हैं, या तो ए की वैल्यू बी के बराबर होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए। वो जो भी कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा हमें वो वाला रिजल्ट दे देगा। अब ए बी के बराबर है तो ये भी हमें ट्रू दे देगा। अगर ए बी से बड़ा भी हो जाए तो भी ये हमें ट्रू दे देगा। चेक कर लेते हैं, ए की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। ए की वैल्यू मेरे पास 13 है और बी की वैल्यू मेरे पास 12 है, तब भी इसने मुझे ट्रू दे दिया क्योंकि हमने कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू लगाई है। इस तरह हम कंडीशन लगा सकते हैं लेस देन इक्वल टू, वो भी चेक कर लेते हैं। ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर के ये फॉल्स दे देगा, रिटर्न ये मुझे फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू बड़ी है और बी की वैल्यू छोटी है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ना तो ये ए और बी की वैल्यू इक्वल है, ना बी ए से बड़ा है। इस सिचुएशन में ये मुझे फॉल्स दे देगा। अब मैं अगर
ए की वैल्यू को डिक्रीमेंट करूं -1 से तो ए और बी इक्वल हो जाएंगे। फिर अगर हम ये ए लेस देन बी, ए लेस देन एंड इक्वल टू बी, तो ये अब हमें ट्रू देगा क्योंकि दोनों की वैल्यूज अब इक्वल हो चुकी हैं। अब अगर मैं बी की वैल्यू इंक्रीमेंट करूं 1 से और फिर ये कंडीशन लगाऊं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, फिर भी मेरे पास ट्रू आना चाहिए क्योंकि अब सेकंड जो ग्रेटर देन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तब ये मुझे ट्रू दे रहा है। इस तरह हमारे पास अगर हमने दोनों की वैल्यू को कंपेयर करना है कि आया ये इक्वल है या नहीं, तो सिंगल इज इक्वल टू से हमारा काम नहीं बनेगा। इसके लिए हमें डबल इज इक्वल टू लगाना होगा। लेट्स से अब मेरे पास दोनों वैल्यू और b की वैल्यू क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। b की 13 है, b को मैं -1 से डिक्रीमेंट करता हूँ, b की वैल्यू को चेक करता हूँ, दोनों की वैल्यू मेरे पास 12 आ गई है, a और b दोनों की। अब मैंने ये चेक करना है कि a इज इक्वल टू b है या नहीं, तो ये मुझे ट्रू दे देगा। सिंगल इज इक्वल टू से ये b की वैल्यू को असाइन कर देगा, लेकिन मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे इन दोनों को कंपैरिजन करना है। रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास एक और ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। तो अब हमारे पास ए और बी की वैल्यू क्या है, दोनों में 12 वैल्यू है। अब अगर हम नॉट इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और बी की वैल्यू सेम है तो ये इक्वल है। अब अगर हम ए नॉट इक्वल टू बी कर दे तो ये हमें आंसर फॉल्स देगा। ऑपरेटर्स की कैटेगरी हमारे पास जो चौथी कैटेगरी है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास एंड और नॉट ऑपरेटर हैं। तो चलो एग्जांपल से देख लेते हैं कि ये किस तरह काम करती हैं। मैं एक दो वेरिएबल ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 8। अब मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ कि हमारे पास x क्या है, ग्रेटर है 5 से और y क्या है, लेस देन 8 से। अब इन दोनों को मैंने अगर एक जगह, इन दोनों की वैल्यू को एक जगह ही मैंने चेक करनी हो, एट अ टाइम मैंने चेक करनी हो, तो मैं दरमियान में क्या लगाऊंगा, एंड ऑपरेटर लगाऊंगा। कैसे लगेगा, सिंपल एंड लिख के। अब आपके ख्याल में इसका क्या आउटपुट होना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, तो ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। दूसरे को चेक कर लेते हैं, y की वैल्यू मेरे पास 8 है, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है y इज लेस देन 8, तो ये भी फॉल्स हो गई। तो अब मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमने लगा है एंड के दोनों कंडीशन मेरे पास ट्रू होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, देखा दोस्तों हमारे पास फॉल्स आ गया। तो अब दूसरी तरह चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये दोनों कंडीशन ट्रू हो कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, लेस देन 5 हो, तो मेरे पास क्या है वहाँ पे 5 ही है, तो x की वैल्यू 5 से लेस देन है कि नहीं। इस तरह को कंडीशन लगा लेते हैं ताकि ये दोनों कंडीशन ट्रू हो। फिर हमारे पास इस एंड ऑपरेटर का क्या काम है वो चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 5 है, तो हम कंडीशन लगा देते हैं x इज लेस देन 6। ये कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है। तो हम एक और कंडीशन लगा देते हैं कि y की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 6 है। क्यों, y में हमारे पास 8 पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे y इज लेस देन 8, y इज लेस देन 10। तब ये कंडीशन, दोनों कंडीशन अब ट्रू हो गई। y की वैल्यू हमारे पास 10 से कम है और x की वैल्यू हमारे पास 5 से कम है। तो अब आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब ही ये मुझे रिजल्ट ट्रू कर देगा। ये भी चेक कर लेते हैं। अब मैं एक कंडीशन को ट्रू कर लेता हूँ, दूसरे को फॉल्स कर लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास x इज लेस देन 6, ये कंडीशन ट्रू है, एंड y इज ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन फॉल्स है कि नहीं, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो y की वैल्यू 10 से ग्रेटर नहीं हो सकती।
तो अब x इज लेस देन 6 ये कंडीशन ट्रू है और y इज ग्रेटर देन 10 ये कंडीशन फॉल्स है। तो इसकी वैल्यू एंड लगाए। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तब ये मुझे ट्रू दे देगा। अब इस एग्जांपल से ये हमें सेटिस्फाई हो जाएगा। देखा दोस्तों, हमारे पास फॉल्स आ गया। एंड ऑपरेटर हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जब हमारे पास लाजमन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ट्रू होंगी, तब हमने एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। अब आती है बारी और ऑपरेटर की। और ऑपरेटर ये इस तरह काम करता है कि लेट्स से मैंने दो कंडीशन लगाई हैं किसी भी स्टेटमेंट्स में और मैं ये चाहता हूँ कि दोनों कंडीशन में कोई भी ट्रू हो तो वो फर्दर काम करे। इसी एग्जांपल को आगे लेकर चलते हैं। लेट्स से x इज लेस देन 6 एंड y इज ग्रेटर देन 10। तो अब देखते हैं कि हमारे पास काम कैसे। x इज लेस देन 6 ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई एंड और हमने यहाँ पे और लगाना है और y इज ग्रेटर देन 10 ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन हमने और लगा दिया है और में ये होगा कि दोनों कंडीशन में कोई भी अगर ट्रू होगा तो ये हमें वैल्यू ट्रू दे देगा। चेक कर लेते हैं। देखा दोस्तों, हमने ट्रू इसने दे दिया, जबकि सेम यही कंडीशन हमने एंड के केस में लगाई थी तो हमें क्या उसने रिटर्न किया था, फॉल्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास जो तीसरा ऑपरेटर है वो है नॉट। लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ x, उसमें की वैल्यू में कर लेता हूँ ट्रू। x को प्रिंट करते हैं, ट्रू आ गई। अब मैंने इसकी वैल्यू को निगेट करना है, इसकी वैल्यू को ऑपोजिट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, नॉट x। देखा दोस्तों, इसने हमें उसकी वैल्यू को अपोजिट कर दिया, बिल्कुल ही अपोजिट कर दिया है। अब मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू नॉट x और x को प्रिंट करता हूं तो मेरे पास फॉल्स आ गई। अब मैं दोबारा अगर इसे x नॉट x लिखता हूं तो ये फिर ट्रू हो जाएगी क्योंकि वो एक चीज को बिल्कुल ही रिवर्स कर रही है। यूनिरी ऑपरेटर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेटर है जिसमें हमारे पास सिर्फ नेगेटिव की वैल्यू आती है। लेट्स से मैं x की वैल्यू को कर लेता हूँ 7, x को प्रिंट कर लेता हूँ, हमारे पास 7 आ गई। अब अगर मैंने इसे यूनिरी ऑपरेटर से निगेट करना है तो मैं क्या करूँगा, x इज इक्वल टू माइनस एक्स और x को प्रिंट करता हूँ तो इसने मुझे उसकी वैल्यू को बिल्कुल अपोजिट कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी हमारे ऑपरेटर्स के बारे में। आने वाली वीडियोस में हम इन ऑपरेटर्स को बहुत दफ़ा यूज़ करेंगे और कुछ जगहों पे इनकी ऑपरेशन का आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। ओके, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।